यह कहानी है खुशी की, जो शिवपुरी के रहने वाली थी। खुशी में नक्श और सुंदरता में पूरे गांव में सबसे सुंदर थी। खुशी की सुंदरता को देखकर उसे काफी रिश्तेदार भी आते थे, पर उसकी माँ की वजह से वह रिश्ता अक्सर टूट जाया करते थे। दरअसल खुशी की माँ सौतेली थी। खुशी की अपनी सगी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, जिस वजह से खुशी के पिता ने राधा नामक लड़की से दूसरी शादी की और उससे उन्हें एक बेटी हुई, जिसका नाम था सुमन। खुशी सुमन से बहुत प्यार करती थी। कहने को तो वह दोनों बहनें सौतेली थीं, पर उन दोनों बहनों में बिल्कुल सगी बहन जैसा प्यार था। ऐसे ही समय बीतता गया और उनकी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी कि एक दिन अचानक दिल की बीमारी की वजह से सीता के पिता की भी मृत्यु हो जाती है, जिससे खुशी बिल्कुल टूट सी जाती है। उस वक्त एक सुमन ही थी जिसे ने खुशी को सहारा दिया, और वक्त के साथ साथ उनके जख्म भी धीरे धीरे भरते गए। पिता की मृत्यु के बाद अब घर में सुमन के अलावा खुशी का अपना कोई नहीं था, क्योंकि उसकी सौतेली माँ अक्सर ही सीता के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया करती थी। वह सीता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, और खुशी के पिता राजेश के जाने के बाद तो वह खुशी पर बहुत जुल्म करती थी। दिन रात खुशी से सारे घर का काम करवाती थी और अपनी बेटी को बहुत लाड़ प्यार से रखती थी। कभी कभी सुमन इस बात का विरोध करती थी तो उसकी माँ उसे डांट लगा दिया करती थी। बेचारी सुमन माँ की फटकार के आगे कुछ नहीं बोल पाती। ओ सीता कहाँ मर गई? जी माँ, मैं अभी आई। ओ महारानी, अभी तक मेरे कमरे की सफाई क्यों नहीं हुई? माँ, ओ मैं किचन में बर्तन साफ कर रही थी, बस अभी यहाँ की भी सफाई कर देता हूँ। तुझे मैंने कितनी बार बोला है, सबसे पहले मेरे रूम की सफाई किया कर, बाद में बाकी का काम। ठीक है माँ, मैं बस अभी देता हूँ, आप बस मुझे कुछ मिनट दीजिए। हाँ ठीक है, जल्दी कर, और सफाई हो जाए तो जाकर मेरे और सुमन के सारे गंदे कपड़े हैं वह धोकर छत पर डालना है। ठीक है माँ, मैं धोकर डाल दूंगा माँ। मैंने सारे कपड़े धोकर छत पर डाल दिए हैं। क्या मैं अब खाना खाने जाऊं? नहीं, अभी नहीं, पहले जाकर लाला की दुकान पर से राशन का सारा सामान लेकर आ, इसके बाद ही तुझे खाना मिलेगा। माँ, आप मुझे दे दीजिए पैसे, मैं लाल की दुकान से राशन ले आता हूँ। सुमन, तू बीच में मत पड़, तू जाकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। अभी तू इतनी बड़ी नहीं हुई है कि तू घर के काम करे। अब तू खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्यों देख रही है? जाकर जल्दी से लाल की दुकान से राशन लेकर आ, और हाँ, पर्ची पर एक एक सामान का हिसाब लिखवा कर लाइयो। खुशी सामान लेने के लिए सेठ दयावान की दुकान में पहुंच जाती है। लाल जी, मुझे 1 किलो चावल, 1 किलो दाल और 3 किलो आटे दे दो। सीता लाला की दुकान से सामान ले ही रही थी कि तभी वहां पर गांव का सेठ दयावंत पहुंच जाता है। अरे सीता, तुम यहाँ? हाँ साहब, बस माँ ने कुछ राशन का सामान मंगाया है, वही लेने आई हूँ। अरे लाला भाई, कितना हूँ हिसाब हुआ है सीता का? सेठ जी 200 रुपए हुए हैं। ठीक है, तो 200 रुपए मेरे खाते में लिखवा देना, मैं इन सामान का पैसा भर दूंगा। नहीं नहीं सेठ जी, ये आप कैसे बातें कर रहे हैं? माँ ने पैसे दिए हैं मुझे। लाल जी, आप यह लीजिए पैसे, इनमें से 200 रुपए काट लीजिए। सेठ दयावान बहुत ही चालक और लालची इंसान था। उसकी हमेशा खुशी पर नजर रहती थी। वह खुशी से शादी करना चाहता था और किसी न किसी बहाने से खुशी से बात करने की कोशिश किया करता था। खुशी लाल को पैसे देकर घर वापस आ जाती है। दयावंत का मकसद था किसी भी खुशी को पाना चाहता था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। सेठ दयावंत खुशी के घर आता है। नमस्ते राधा जी, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। नमस्ते सेठ जी, आई बैठिए, क्या बात है? आपको आयु अचानक हमारे घर कैसे आना हुआ? हमसे कोई भूल हुई है क्या? अरे नहीं नहीं राधा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल वह आपकी बड़ी बेटी खुशी बहुत सुंदर और सुशील है। मैं चाहता हूं कि आप उसका रिश्ता मुझे तय कर दें। बदले में मैं आपको बहुत सारे धन दूंगा।
पैसों का नाम सुनकर तो राधा की आंखों में आज की लालच की पट्टी छा जाती है। कितना धन देंगे आप? जितना आप चाहते हैं उतना। अरे वह क्या बात है, चलो ये लड़की मेरी कोई तो काम आई। अब मैं इस सेठ दयावान से खूब सारे पैसे ऐंठ लूंगा। लगता है ये सेठ खुशी की खूबसूरती पर पागल हो गया है। ठीक है सेठ जी, खुशी की रिश्ता आपसे तय है। ये बात सीता और सुमन दूसरे कमरे से सुन लेती है। सेठ दयावान के जाने के बाद सुमन गुस्से में अपनी माँ के पास आती है। माँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप दीदी का रिश्ता उनसे बिना पूछे कैसे कर सकती है? वह भी एक ऐसे इंसान से जो दीदी से उम्र में कितना बड़े हैं। वह सेठ हमारे पिताजी की उम्र का है और आप उसे दीदी का रिश्ता कर रही हैं। माँ, आप ये कैसे कर सकती हैं? राधा सीता और सुमन के सामने मजबूर होने का दिखावा करती है और कहती है, सेठ दयावान खुशी से शादी करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे दे रहा है। मुझे तो पता है ना, बेटी की तेरे पिताजी तो रह नहीं, तुम दोनों बहनों का खर्चा अकेले मेरे ऊपर आ गया है। खुशी की शादी मैं तो जैसे तैसे कुछ बच्चे पैसे से कर लूंगी जो तेरे पिताजी ने बचाए थे, लेकिन इसके बाद तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो ऐसे में मैं तेरी शादी कैसे करूंगी? तो तू ही सोच खुशी, मैं सुमन की शादी कैसे करूंगी? घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अगर मैं तेरी शादी के पीछे तेरी छोटी बहन का थोड़ा सा स्वार्थ देख लिया तो इसमें बुरा क्या है? अब तू ही बता खुशी, आखिर मेरे पास कुछ पैसे होंगे तभी तो मैं आगे चलकर सुमन की शादी कर पाऊंगी। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाहर जाकर कमाऊंगा और सुमन की शादी के लिए पैसे भी जमा करूंगा। पर माँ, मुझे उसे दयावान से शादी नहीं करनी। वह अच्छा इंसान नहीं है। वह हमेशा मुझे गंदी नजरों से ही देखा है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। देख खुशी, शादी तो तुझे दयावान से ही करनी पड़ेगी और तेरे में भला ऐसा है ही क्या जो तेरे लिए कोई राजकुमार आएगा? इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी और मुझे इस बारे में तुम दोनों से कोई बहस नहीं करनी। खुशी और सुमन माँ के लिए इस निर्णय से बहुत दुखी थी। खुशी किसी भी हालत में दयावान से शादी नहीं करना चाहती थी। इसके लिए खुशी और सुमन मिलकर एक योजना बनाए अगले दिन खुशी सेठ दयावान के घर जाती है। दयावान खुशी को अपने घर देख हैरान होता है। अरे खुशी जी, कैसे आना हुआ आपका? इस गरीब के घर आई बैठिए, हम आपकी खातेदारी के लिए कुछ लेकर आते हैं। नहीं दयावान जी, मैं आपके घर कुछ खाने के लिए नहीं आई हूँ। मुझे अपनी माँ से पता चला कि आप मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तो आपको अपने पिता के समान समझती थी, पर मुझे अभी पता चला कि आप तो मुझे किसी और नज़रों से ही देखते हैं। लेकिन आपको मुझसे शादी करनी है तो आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। अजी, तुम्हारे लिए तो हार शर्त मंजूर है। बोलिए क्या चाहिए आपको?